5, 4, 3, 2, 1, 0। चांद पर उतरने का इतिहास। जब से इंसानियत का वजूद है, तब से हमने चांद को हमेशा हैरत, जिज्ञासा और सपनों के साथ देखा है। एक ऐसे आकाशीय साथी के रूप में जिसने हमारी इतिहास को अनफोल्ड होते देखा और हमें इंस्पायर किया। लेकिन 20वीं और 21वीं सदी में कुछ खास हुआ। हमने चांद को छूने की कोशिश की और आखिरकार छू भी लिया। स्पेस रेस यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच एक युग की पहचान बन गया। दो सुपर पावर्स जो एम्बिशन, इनोवेशन और हाँ, थोड़ी राइवलरी के साथ एक दूसरे को टक्कर दे रही थीं, उन्होंने फाइनल फ्रंटियर को कॉन्कर करने की ठानी। यह सब 1957 में शुरू हुआ, जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च किया, पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चिंगारी जल चुकी थी। 1961 में सोवियत्स ने एक और ऐतिहासिक माइलस्टोन हासिल किया। यूरी गगरिन पहले इंसान बने जो अंतरिक्ष में गए। पूरा विश्व में था, लेकिन चांद अभी भी अनटच्ड था। दोनों नेशंस ने अपना अगला एम चांद पर लगाया। 20 जुलाई 1969, एक ऐसी तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए लिखी गई। नासा की अपोलो 11 मिशन ने वह हासिल किया जो बहुत लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के शब्द "वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड" ने दुनिया भर के लोगों के दिल जीत लिए। यह सिर्फ अमेरिका की जीत नहीं थी, यह पूरी इंसानियत की जीत थी। लेकिन यह मत भूलिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं थी जो हमें वहां ले गई। यह एक रिलेंटलेस स्पिरिट थी जो हर सेटबैक के बाद भी गिव अप करने से मना करती थी, और एक शेयर्ड बिलीफ थी कि एक्सप्लोरेशन हमें डिफाइन करता है। सोवियत्स रुके नहीं। चाहे उन्होंने मैन मून लैंडिंग अचीव नहीं की, उनका लूना प्रोग्राम रोबोटिक एक्सप्लोरेशन में पायोनियर बना। 1959 में लूना 2 पहली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बनी जो चांद तक पहुंची। बाद के मिशंस जैसे लूना 16 चांद की मिट्टी वापस अर्थ पर ले आए, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। उनकी अचीवमेंट्स यह साबित करती हैं कि एक्सप्लोरेशन सिर्फ फर्स्ट होने की बात नहीं है, बल्कि मून के रहस्यों को अलग अलग तरीकों से समझने की बात है। 2023 में आई एक नई कहानी। भारत ने चंद्रयान 3 के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि की। यह मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस का प्रमाण नहीं था, बल्कि 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता था। यह सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग की बात नहीं थी। यह एक नए फ्रंटियर, चांद के एनिग्मैटिक साउथ पोल को एक्सप्लोर करने की बात थी। साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहां एटर्नल शैडो है, और एक इनक्रेडिबल प्रॉमिस भी, जहां वाटर आइस के वास्ट रिजर्व्स होने का विश्वास है। भारत के लिए यह एक लीप ऑफ फेथ थी, डिटर्मिनेशन थी और ग्लोबल कोलैबोरेशन का एक एग्जाम्पल था। जब विक्रम लैंडर ने टचडाउन किया, पूरी दुनिया ने एक साथ चीयर किया। यह मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के नए और इमर्जिंग स्पेस प्रोग्राम्स के लिए एक बीकॉन ऑफ होप बन गया। इसने हमें याद दिलाया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ किसी एक का नहीं, सबका सपना है, यूनिवर्सल ड्रीम। चांद पर एक्सप्लोरेशन की विरासत। चांद सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक सिंबल है कि हम क्या अचीव कर सकते हैं जब हम सपने देखते हैं, इनोवेट करते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स से लेकर चंद्रयान मिशंस तक, जो नए रहस्य अनलॉक करते हैं, हर एक कदम हमारी अनयील्डिंग क्यूरियोसिटी का प्रूफ है। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, मून बेसिस, आगे की एक्सप्लोरेशन और शायद मार्स तक, चांद की कहानी हमें एक चीज याद दिलाती है, ह्यूमन स्पिरिट की कोई सीमा नहीं है। तो जब अगले बार आप चांद की तरफ देखें, याद रखें, यह सिर्फ एक रॉक नहीं है जो अर्थ के आसपास ऑर्बिट कर रही है। यह हमारे पास्ट का एक मॉन्यूमेंट है, प्रेजेंट का एक चैलेंज है और फ्यूचर का एक प्रॉमिस है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी इस जर्नी में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर स्टोरीज ऑफ एक्सप्लोरेशन। अगली बार तक बड़े सपने देखते रहिए।